देखिए यहाँ सर, एक बात तो ज़हन में रखिए, मैंने कल भी ये बात कही थी और आज भी ये बात कहता हूँ और आने वाले वक्त में भी यही बात कहूंगा कि सऊदी अरब से कभी भी पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान खाली हाथ नहीं आया। सऊदी अरब हमारा बेहतरीन दोस्त है, हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है और हमारी तमाम गलतियों कोताहियों के बावजूद वो हमारा साथ देते हैं। लिहाजा सऊदी अरब का दौरा जब भी हो तो उस वक्त ज़हन नशीन कर लेना चाहिए तो सऊदी हुकूमत हमें कुछ ना कुछ देकर भेजेगी और उनका कुछ ना कुछ देना जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में बहुत बेहतर होगा। ये बात तो इस दौरे के हवाले से बिल्कुल क्लियर है। अगले आने वाले 2 से 4 दिनों 2 दिनों में आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अलामिया जारी हो जाएगा, मुलाकातें जो है वो सारा कुछ आपके सामने ले आएंगे और इन चीजों के सामने लाने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या क्या मिला है। लेकिन ये जरूर है कि हमें सऊदी अरब से हमेशा अच्छे की उम्मीद है और हम सऊदी अरब ने हमेशा हमारा साथ दिया है और सऊदी अरब साथ देगा। जो बाकी बातें हैं सऊदी अरब के दौर के अलावा पाकिस्तान की सियासत की, तो यासर ज़हन नशीन कर लीजिएगा। मैंने अक्सर अपने प्रोग्राम्स में ये कहा है, तो उस वक्त लोग बहुत सी बातें करते थे, लिखते थे यार कि क्या आपको ख्वाब आ गई है कि क्या होने वाला है। और उस वक्त भी कहता था कि अप्रैल का महीना जो है ये बड़ा मजेदार महीना होगा और अप्रैल के महीने में बहुत कुछ होने जा रहा है, सियासी भी, मुआशी सूरत हाल पर भी और पाकिस्तान में बहुत सी चीजों की तब्दीली के हवाले से भी। तो यार ये सब कुछ चलने जा रहा है। आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा, मैं आज भी प्रोग्राम में कह रहा हूँ, इस रिकॉर्ड का हिस्सा बना लीजिएगा कि आप देखिएगा कि अप्रैल के महीने में बहुत से लोग इन होंगे, बहुत से लोग आउट होंगे, सियासत में बड़े पैमाने पर तब्दीली की हवा चलेगी, बहुत से सियासी घोंसलों से सियासी परिंदे उड़ जाएंगे और बहुत से सियासी घोंसले जो खाली पड़े हैं उनमें आकर कोई ना कोई बैठ जाएगा। कई लोगों के बसेरे किसी और तरफ हो जाएंगे और कई लोगों के बसेरे किसी और तरफ हो जाएंगे। ये चीजें मुझे होती हुई नजर आ रही है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मेरे पास जो इत्तला है, उसके मुताबिक अप्रैल का महीना जो है वो पाकिस्तान की सियासत की तब्दीली या पाकिस्तान में सियासत के हवाले से बड़े फैसले, इनमें 1, 2, 3 जो है वो अप्रैल के महीने में यासिर हो जाना। अच्छा राना साहब, एक चीज़ बताइए, अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद APC बुलाने का ऐलान है। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने APC बुलाने की बात की थी, दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद APC बुलाना चाह रही है। अब इसमें पहले तो ये बताइए कि APC का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, दूसरा ये कि अगर हुकूमत की दावत से पहले अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो APC बुला लेती है, फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होगा? वैसे भी आपस में है, हुकूमत के पास ऑप्शन है क्या भाई? हुकूमत के हवाले से तो जो कल का लामिया है वो एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। आप क्या उसे चार्जशीट नहीं समझते? वाजे किया है हमारे सिपा सलार साहब ने, उन्होंने वाजे तौर पे कहा है कि हम कब तक अपने शोहदा के खून से आप लोगों की जो गुड गवर्नेंस नहीं है, जो आप लोगों के यहाँ पे हुकूमत का तर्ज हुकूमत ठीक नहीं है, वो हम अपने शोहदा के खून से कब तक उसको बढ़ते रहेंगे? आप अपनी तर्ज हुक्मरानी को बेहतर करें। ये तो चार्जशीट थी, अगर हम गौर करें तो उसमें सारी चीजें बड़ी क्लियर थी। हुकूमत के पल्ले ना पहले कुछ था ना कुछ है। मैं फिर वो कह रहा हूँ कि इस हुकूमत का कोई काम नहीं है, अगर काम है तो पाकिस्तान के सिपा सलार का है। किसकी वजह से कुछ इन्वेस्टमेंट आई है, किसकी वजह से जो है आपके मुल्क के ऊपर जो है बहुत से कर्जे जो है, जो बहुत से खतरात मंडरा रहे थे वो खत्म हुए। बाकी हुकूमत के पल्ले, पंजाबी में कहते पल्ले नहीं तेला से कर नहीं कर दी मेला मेला। हुकूमत का तो ये हाल है। देखें जहाँ तक सियासी तौर पर देखा जाए, हुकूमत की APC क्या होगी, किसको बुलाएंगे? अपोजिशन को अगर बुलाते हैं तो मौलाना साहब के अलावा अपोजिशन का मुझे कोई एक नाम बता दें जिसके चांस हो उस हुकूमत की APC में जाने, कोई एक नाम बता दें। क्या पीर वगैरह जाएगा? तो जवाब उनका बिल्कुल वाज़ेह है, नहीं जाएंगे। उसके बाद पीर वगैरह नहीं है तो GDA भी नहीं जाएगी, वो एक ही है ना। उसके बाद अब आ जाए तहरीक इंसाफ नहीं जाएगी, अख्तर मेंगल नहीं जाएगा, जो महमूद खान अचक इनके महमूद खान अचक से वो नहीं जाएंगे। जमात इस्लामी मेरी इत्तला के मुताबिक वो भी नहीं जाएगी। तो फिर जाएगा कौन? फिर वही लोग जो आपके इत्तेहादी हैं वही होंगे ना शामिल उसमें। तो आप उन इत्तेहादियों के साथ तो वैसे रोजाना बैठते हैं, उन इत्तेहादियों के साथ रोजाना बैठ के वैसे भी आपकी गुफ्तगू शनीद होती है, आप उन इत्तेहादियों के साथ बैठकर वैसे भी सारे फैसले करते हैं। तो फिर तो ये देखने वाला होगा। और तीसरी चीज, आज आप एक बात को ज़हन नशीन कर ले
अगले 12 से 15 दिन बाद, यानी ये रमजान शरीफ के खत्म होते ही एक तहरीक, तो बाकी तहरीकें तो चलेंगी, लेकिन सिंध के अंदर जो तहरीक बड़ा जोर पकड़ने वाली है, इसके बाद पीपल्स पार्टी को भी ये फैसला करना होगा कि उसने हुकूमत का हिस्सा रहना है या नहीं, अपना सिंध कार्ड बचाना है या नहीं। ये दोनों चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये होना होगा। इसलिए अप्रैल का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। अप्रैल के महीने में बहुत कुछ होने जा रहा है और अप्रैल के महीने में सियासी तौर पर बहुत सी चीजें तब्दील भी होने जा रही है। आपको ये नजर आ जाएगा कि हुकूमत एपीसी बुलाए या ना बुलाए, उसमें बहुत देर कर दी है। एपीसी अब तक हो जानी चाहिए थी। अब तक हुकूमत को ये उस वाकये के फौरी बाद एक दिन का डिले करना चाहिए था, मैक्सिमम 2 दिन का डिले कर लेते, एबीसी बुलाते और उस एबीसी में लेकिन राणा साहब एक सवाल ये है कि अगर ऑपोजिशन एपीसी बुलाती है तो ऑपोजिशन की एपीसी बुलाने में क्या हुकूमत शरीक होगी? क्या वो हुकूमती एपीसी से फायदामंद हो सकती है? नहीं, बिल्कुल मैं एक तो हुकूमत शरीक नहीं होगी, लेकिन अपोजिशन की एपीसी में अगर ये फैसला होता है और ये फैसला यही होगा कि दहशतगर्दी की जंग हम सब मिलकर लड़ेंगे। और अब एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर अपोजिशन की एपीसी में मौलाना फजलुर रहमान साहब से लेकर तमाम अपोजिशन जमातें चली जाती हैं और तमाम कौम परस्त जमातें भी उसमें आ जाती हैं और वो जमातें भी आ जाती हैं जो असम्बली के अंदर नहीं है, और एक ऐसी एपीसी हो जाती है जिसका अलामिया जो है वो ये हो कि हम पाक फौज के साथ करें, यही अलामिया होगा और हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और जहां मिसालहत की जरूरत है वहां मिसालत करेंगे, जहां मनाने की जरूरत है वहां मनाएंगे, जहां पे जिरगे की जरूरत है वहां पे जिरगा करेंगे और जहां जो लोग अपने बिल्कुल रियासत को नहीं मानते उनके साथ सख्ती से निपटा जाए, हम उसमें बिल्कुल उसके लिए तैयार है। ये एक इलामी अपोजिशन का होगा, आप देख लीजिएगा, और उस इलामी पर ये अपोजिशन जो है वो सारा कुछ करेगी। लेकिन देखने वाली सूरत ये हाल है कि अगर एक हुकूमत हो जिसमें जो अपने आप को समझे कि हमें भरपूर हर किस्म की हर जगह से सपोर्ट हासिल है और उसके बावजूद भी अपोजिशन की जो एपीसी है वो कामयाब हो जाए और उसके बावजूद भी हुकूमत के जो अपनी एपीसी है वो कामयाब ना हो, तो फिर आप ये अंदाजा लगा लेना कि किसके पास कितना वक्त है और किसका आने वाला सियासी मुस्तकबिल क्या है। अच्छा राणा साहब, एक चीज़ बताइए कि आपने पीपल्स पार्टी की बात की कि पीपल्स पार्टी जो है उसको फैसले लेना पड़ेंगे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक शुरू होगी। अगर पंजाब हुकूमत को देखें तो पंजाब हुकूमत ने नहरों के हवाले से 2 नहरों के हवाले से मंजूरी दी है बजट की, और बजट कुछ जो है वो इस साल जारी होगा, कुछ अगले साल जारी होगा। तो अगर पंजाब हुकूमत इंटरेस्ट ले रही है, सिंध हुकूमत को मुखालिफ का सामना हो सकता है, तो फिर ये रास्ता किस तरफ को होगा, किसके बेनिफिट में जाएगा? देखिए, मैंने तो आपसे बिल्कुल कहा है कि बेनिफिट में सिंध कार्ड है ना, सिंध कार्ड जो है वो सिंध वाले खेलेंगे और सिंध वाले सिंध कार्ड खेलते हैं तो 2 है, 2 नहीं 3 बार की चीजें आ जाएंगी। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ती है, वहां पर कौम परस्त जमातें सिंध की बुनियाद पर, सिंध कार्ड की बुनियाद पर होती है, GDA सिंध कार्ड की बुनियाद पर है, और खुद मुस्लिम लीग नून के वहां पर बहुत से लोग जो सिंध के अंदर है वो कहते हैं कि हमने सिंध में सियासत करनी है तो हमें सिंध कार्ड को ही खेलना पड़ेगा। अब इस सारे सिनेरियो में फायदा जो है हर उस जमात को होगा जो जमात अपने कार्ड को बचा लेगी और अपना कार्ड इस्तेमाल करेगी। देखिए, मुस्लिम लीग नून नहरों की मंजूरी दे रही है, टेक्निकली कैसे भी उनको बेहतर पता होगा। मुस्लिम लीग नून का तो आगे भी सिंध के अंदर कौन सा स्टेक होल्डर है, मुस्लिम लीग नून के पास सिंध में है क्या? मुस्लिम लीग नून जो है बहुत अर्सा पहले जब गौसल शाह साहब होते थे उस वक्त सिंध में जीतती थी। अब तो मुस्लिम लीग नून के पास मेरा नहीं ख्याल कि सिंध में तो 2 MNAs भी हो आपके सामने। तो जब उनको पता है कि हमारा वहां पर सियासी मुस्तकबिल नहीं है, जहाँ वहां पर हमारी सियासी तय नहीं है, तो उसके लिए वो अपने पंजाब पे तवज्जो देगी। वो मुस्लिम लीग नून जो है उसके लिए सिंध कार्ड इस्तेमाल करना ना करना कोई अहमियत रखता ही नहीं, क्योंकि ना उनके पास सिंध के अंदर कोई ऐसी चीज है, ना वो सिंध में इलेक्शन जीत सकते हैं, ना आने वाले वक्त में वो सिंध के अंदर इलेक्शन जीतते हुए नजर आते हैं। राणा साहब, MKM जो है वो भी सुनने में है कि सिंध और हैदराबाद के पैकेजेस पे उसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो ये सोच रही है कि वो अपोजिशन बेंचेस पे जाके बैठे। तो इस हवाले से राबिता कमेटी के इजलास की खबरें हैं,
आपको लगता है कि वो फैसला कर लेंगे या उनसे फैसला नहीं हो पाएगा? एमके वही फैसला करेगी जो फैसला उन्हें भेज दिया जाएगा और वो फैसला बढ़ के सुना देंगे। बस मैं इससे ज्यादा ना आप कर सकते हैं इससे बात, ना मैं कर सकता हूँ, और बस जो लिखा हुआ आएगा वो फैसला बढ़ के सुना। हाँ, अगर दूरअंदेशी क्या राणा साहब, दूरअंदेशी क्या बताती है, क्या दिखाई देता है मंजरनामा के? एमकेएम क्या रेफर दिखा सकती है? अप्रैल में तैयारी करें। मैं तो आपको वैसे इशारा तो नहीं कर रहा, देखिए मुझे किसी के पास वो गैप का इल्म तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रैल में जो है वो बहुत कुछ होने जा रहा है। अप्रैल का महीना जो है ना, वो क्या ना जो होता था कि बरसात के मौसम में, अब आप कहेंगे अप्रैल के मौसम में, अप्रैल के महीने में ये सियासत बदल गई है। ये आप गुनगुनाएंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि आप अच्छा गुनगुनाते हैं, लेकिन रमजान शरीफ के बाद तो आप गुनगुनाएंगे कि अप्रैल के महीने में सियासत बदल गई है। हाँ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी नहीं गए थे कौमी सलामती कमेटी के। बेचारे नाल भी नहीं गए, दूसरे की कर देंगे। नहीं, उनके बारे में मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं तबीयत उनकी खराब थी जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सके। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए। लेकिन उनके लिए 2-3 हादसा जो है ना, ये बड़े बेचारों के लिए मैं समझता हूँ कि है, उनका बेटा डिफॉल्टर करार दे दिया गया और फिर रोकने के बावजूद भी तमाम टीवी चैनल ने भी छुड़ा दिया। उसके बाद आज वो उम्रे में भी नहीं जा सके। बड़ी नवीद थी कि मियाँ बड़े मियाँ साहब उम्रे में जाएंगे। और दूसरी बात है, एपीसी में अगर एपीसी पाकिस्तान के लिए सारे सियासतदान कह रहे हैं कि इंतहाई जरूरी थी, है भी इंतहाई जरूरी थी, तो मियाँ साहब ने कह रहा पैदल चल के उत्थे जाना सी, या उन्होंने कह रहा फ्लैश तैयारी च जाना सी। और भाई वड्डे लोग ने वड्डियां गड्डियां अजे जहाज जाते या जनाब जाती प्लेन किसी को मंगवा दिया जाता, मियाँ साहब ने पहुंच जाना सी। तो तबीयत जो है वो इस पाकिस्तान से की सालमियत से ज्यादा बेहतर तो नहीं है ना। तो यासर साहब यही कहा जाता है कि तबीयत ठीक नहीं थी। अब आप और मैं जो है वो तो जाएंगे में, या अपनी गाड़ी जो है वो उसमें पेट्रोल सोच के डलवा के चले जाएंगे। सर मैं सऊदीया जाना है या आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं? नहीं, वो जो आपने कहा कि बाकी मामला तो ऊपर जा, ये क्या मरियम साहब क्या सऊदी अरब जाने के लिए उनकी तबीयत ठीक नहीं थी? नहीं, वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास की बात। तो मैं कौमी सलामती कमेटी से कह रहे हैं भाईजान, जो थे कह रहे हैं, मैं और भी कह रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह, आजकल ना तुसी रोजे जरूर इफ्तारियां करन दे चंगी। नहीं, रोजा लग भी तो सकता है ना राणा साहब। नहीं, आपको रोजा नहीं लगता, थानू कोई और ही चीज लगती है।